हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज से मैं क्लास 10 का वैदिक मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि मैथ में पहला चैप्टर है। वैदिक मैथ का 4 नंबर का चैप्टर आता है। तो जो इसमें पहला जो वर्ग आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th और 7th क्वेश्चन जो उसमें वर्ग के हैं, उनको पहले मैं आपको करा देता हूँ वर्ग के। और वर्ग हमको ज्ञात करना है, निखिलम विधि से आपको वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग ज्ञात करने की आपकी काफ़ी विधि हैं, तो लेकिन आपको जो इजी विधि है उसको बता रहा हूँ, जो आपके कोर्स में है। फिर इसके अलावा अब बाकी दूसरी विधि और बता देंगे आपको। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, 103 का वर्ग ज्ञात करना है, 95 का है, 204 का है, तो इनको हमको वर्ग ज्ञात करेंगे। उनको वर्ग ज्ञात करेंगे हम उपाधार अंक से वर्ग ज्ञात करेंगे। तो इसको आपको सूत्र आपको याद करना है कि जो संख्या है इसका जो वर्ग ज्ञात करेंगे, तो इसका जो सूत्र होता है, संख्या का वर्ग बराबर उपाधार अंक, यहाँ पर आएगा संख्या प्लस विचलन, और यहाँ पर आएगा विचलन का स्क्वायर। इसका एक सूत्र ध्यान रखना है, उपाधार अंक कोष्ठक में आएगा संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब आपका वो इसमें उपाधार अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, इससे के लिए आपको मैं इधर बता रहा हूँ। जो संख्या इसमें क्या 103 है, 103 संख्या आ गया, तो इसे मानते हैं हम आधार। तो आधार, तो आधा 103 के किसके करीब है, 100 के करीब है, तो आधा इसका क्या होगा 100 हो गया। अब पाएगा इसमें उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या होता है, उपाधार अंक कैसे निकालते हैं हम बताओ। हम 100 में हम कितने का गुणा करें कि संख्या 103 के करीब बन जाए। तो 100 में हम कितने का गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे इसे हम। तो 100 गुणा करेंगे 1 से कितना आएगा, 100 आएगा। तो इसमें उपाधार अंक कितना होगा, 1 हो गया। अब इसे निकालेंगे विचलन। विचलन कैसे निकालेंगे, ये संख्या कितना 103, 103 में से हमको ये घटाना है 100 आपका, तो कितना आ गया 3 आ गया। तो 3 आपका क्या होगा, विचलन हो गया आपका 3। और इन मानों को आप इसमें लगा दीजिए उपाधार अंक। तो उपाधार अंक इसमें क्या लगेगा, 1 इंटू संख्या कितना है 103 प्लस विचलन कितना आपका 3, कोष्ठक बंद ऑब्लिक, और विचलन कितना है 3 का वर्ग। अब 1 इंटू 103 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ गया 106, और 3 का वर्ग करना कितना आएगा 9 आ गया। अब 1 का गुणा करेंगे 106 से कितना आएगा 106 आएगा। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे उतनी अंक होने चाहिए जितने हम आधार में जीरो हैं। तो आधार में कितनी जीरो, 2 जीरो हैं, लेकिन यहाँ पे तो केवल 1 ही अंक है, तो 2 अंक कैसे बनाएंगे यहाँ पर, तो हमको यहाँ पे 1 जीरो और लिखेंगे। अब संख्या को लिखना है, तो यहाँ पे आपके 2 जीरो, तो 2 अंक आपके आएंगे पहले, तो कितना आएगा 09 आ गया। यहाँ तो कुछ बचा नहीं, अब आगे क्या बचेगा 601, तो जी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 106.09 पहले का। अब ऐसे इसको देख लो, 95 का हमको वर्ग ज्ञात करना है। 95 का सीधा है, सूत्र लिखो पहले, संख्या का वर्ग बराबर उपाधार अंक, यहाँ पे क्या आएगा संख्या प्लस विचलन, और विचलन का क्या आएगा स्क्वायर। इसको निकाल लीजिए सेम आपका। संख्या कितनी 95 है, तो आधा लेंगे इसका 100, आधा ये मतलब रब पे कर लीजिए, ये दिखा दो इस करके बाहर 100। अब लेंगे उपाधार अंक, उपाधार अंक। अब बताओ 95 में हम कितने का गुणा करें, मतलब 100 में लगभग 95 करीब संख्या बन जाए, तो 1 का करें इसमें, तो इंटू 1, तो कितना आ गया 100 आ गया। अब निकालें इसका विचलन। तो इस संख्या में से 95 है, हमको ये घटाना है, कितना आएगा 100, तो कितने का बचेगी माइनस के 5 बचेंगे। अब माइनस में लगा दीजिए आप उपाधार अंक, क्या मान हमने 1, संख्या कितनी आपकी 95 प्लस, और विचलन कितना देखो माइनस के 5 आ रहा है, किसका माइनस का 5, माइनस का 5 ये कोष्ठक में आ जाएगा आपका, और विचलन कितना है माइनस के 5 का वर्ग। अब क्या आया 1 इंटू 95 आ रहा है ये। अब देखो ये माइनस और प्लस मिलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस बचेगा ये, और माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं प्लस में आता है, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, कितने बचेंगे 95 तो 5 गए तो 90, और ये कितने आपके 25।
हमको बताया था आधार में आपके 2 जीरो, तो 2 अंक आपके आएंगे, 2 अंक इसमें आ गए, 25 आ गया, 2 अंक आपके जी हैं तो कितना आ गया 90 25। तो जी आपका आंसर हो गया। अब ऐसे इसको देखिए, आपका 204 है। सूत्र का क्या था हमारे पास में, संख्या का वर्ग बराबर उपाधार अंक, यहाँ पे क्या आएगा संख्या प्लस विचलन, और यहाँ पे आएगा विचलन का स्क्वायर। अब निकालो इसमें संख्या क्या है, विचलन क्या है। अब लो इसमें विचलन, हम जो इसमें लेंगे आधार, तो आधार हमने मान लो इसमें 100, या तो आधार मानते 10, 100, एक मानते 1000। तो संख्या का 100 के करीब है तो आधा मानेंगे 100। अगर संख्या 50 है, 60 है, 70 है तो आधा मान लो आपका 10। अगर संख्या ज़्यादा जा रही है, जैसे आपका 700, 800 है, 1100, तो मान लो आपका 1000 है, ठीक है ना। तो आधार मानेंगे इसका हम 100। अब करेंगे इसका उपाधार अंक निकालेंगे हम। उपाधार अंक हम 100 में हम कितने का गुणा करें कि संख्या 2 से 4 के करीब बन जाए। तो कितने से गुणा करें, 2 से, तो कितना हो जाएगा 200 बन जाएगा जी। अब निकालें इसका विचलन, तो ये संख्या कितना 204 में से ये घटाना 200, तो कितना आएगा आपका 4 बचेगा। तो 4 किसका है, प्लस का मान आया 4। अब मान लगा दीजिए, देखो इसमें उपाधार अंक, तो उपाधार अंक क्या लगेगा आपका 2 लगेगा। संख्या कितनी है 204 लगेगा, प्लस विचलन कितना आपका 4 लगेगा, और यहाँ लगेगा आपका 4 का वर्ग, 2 आ रहा है। अब 204 और 4 कितने हो गए आपके 208 हो गया, और 4 का वर्ग कितना आता है 16 आ गया। इनको गुणा करो तो 2 का करेंगे 8 से 16, 2 का 2 से 4, और 16 आपका यही है। तो कितने जीरो देखो आधार में 2 जीरो हैं, तो आपके 2 अंक आपके लास्ट में आ जाएंगे। तो कितना आएगा पूरा संख्या 16 तो आ गया, तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं आपका, तो 4 1 6 आपका पूरा ये आ गया, आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ये 225, तो 225 का आपको वर्क करना है। तो संख्या लिखो, पहले सूत्र लिखना आपका जरूरी है, इसमें सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो क्या आएगा आपका उपाधार अंक, यहाँ पे क्या आएगा संख्या प्लस विचलन, और यहाँ आएगा विचलन का स्क्वायर। अब पता करो इसमें विचलन क्या है, संख्या क्या है, हम लेंगे आधार। अब बताइए जो आधार है आपका, तो आधार इसमें कितना मानेंगे हम, आधार बताइए आधार, तो आधार मानेंगे इसमें आपका 100। अब यहाँ पे जो भी आपका उपाधार अंक, अब बताओ इसमें हम 100 में हम कितने का गुणा करें तो संख्या 2 से 25 करीब हो जाए, मतलब संख्या 2 से करीब हो जाए, तो 2 से गुणा हमको करना पड़ेगा। तो कितने हो गए 200 हो गए। अब इसका जो विचलन होगा, तो संख्या कितनी आपकी 225 है, तो 225 में क्या घटाना, 200 घटाना है, तो कितना बचेगा आपका ये 25 बचेगा। तो 25 क्या निकल के आएगा, विचलन निकल के आ गया। अब इन मानों इसमें लगा दीजिए आप उपाधार अंक, तो उपाधार अंक कितना आपका देखो 2, संख्या कितनी है 225, प्लस विचलन कितना आपका देखो 25, और विचलन कितना आपका 25 का वर्ग। अब 2 इंटू 225 और 25 कितने हो गए 250 हो गए, और 25 का वर्ग कितना होता है 625। कम से कम आपको 30 तक तो कम से कम आपको वर्ग ज्ञात होने चाहिए। अब 250 का गुणा हम 2 से करेंगे, कितना आएगा आपका 500, और कितने यहाँ पे 625। अब देखिए मैंने क्या बताया था, आधार में कितने जीरो आपके 2 जीरो हैं, तो 2 अंक आपके आएंगे, तो 2 अंक लास्ट में कितने हो गए 25 हो गए, 25 लग गया। अब जो 6 आया, तो 6 जाके किस में जुड़ेगा, इसमें जुड़ जाएगा 6। अब 6 तो जब 500 हो जाए, तो 506 जोड़ना है, तो कितने हो गए 506 हो गए, कितने हो गए 500 को 6 में जोड़ो, आपका 506 जोड़ दो, तो 605 कितना गए, तो जी आपका आंसर हो गया। देखो कितनी जीरो आपका आधार में 2 जीरो हैं, 2 अंक आपके आ गए इसमें। अब इसमें 6 बचा, तो 6 इसमें जाके जुड़ जाएगा 500 में, तो 506 कितने हो गए 506 हो गए, तो आंसर कितना हो गया 50 625। जिसमें 4 क्वेश्चन किसके थे आपके वर्ग के थे, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। मैं चारों प्रश्नों को आपको बता दिया। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बताना। जैसे कुछ उदाहरण है, उदाहरण को मैं लिख दे रहा हूँ, आपको स्वयं करना है। अगर आपको समस्या आती है तो मुझे बता देना, मैं इनको करके आपको भेज दूँगा।
जैसे आपके कोई क्वेश्चन इसमें आपके आते हैं, जैसे मानिए आपके उदाहरण है कोई, आपको इसमें 4-5 उदाहरण जितना आपको प्रैक्टिस करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लिए फ़ायदा आएगा। जैसे मान लो कोई सवाल में लिख दे रहा हूँ, इनको आपको स्वयं करना है। एक आपका करना है 17 का वर्ग याद करना है, दूसरा 98 का वर्ग याद करना है, तीसरा 104 का वर्ग याद करना है, पाँचवा 115 का वर्ग याद करना है, पाँचवा 23 का वर्ग याद करना है, छठवां 64 का वर्ग याद करना है, सातवां 308 का वर्ग याद करना है। ठीक है ना। तो देखो 17 है तो इसमें आधार मान लेना आपका 10, इसमें 100 मान लेना आधार, इसमें 100 मान लेना आधार, इसमें आधा 100 मान लेना, इसमें आधा 10 मान लेना, इसमें आधा 10 मान लेना और इसमें आधा मान लेना 100 मान लेना। तो यही सूत्र काम करेगा सब में आपका, तो आप आराम से कर सकते हो। ओके, थैंक यू।